एक बार बात करने वाली सब्जियों से भरी एक जादुई भूमि में भिंडी, आलू और कड़वे करेला रहते थे। वे अपने अलग स्वाद और व्यक्तित्व के बावजूद सबसे अच्छे दोस्त थे। भिंडी लंबी और सुडौल थी, शालीनता के साथ। उन्हें भड़कीले रंगों में सजना संवरना पसंद था और उन्हें फैशन का शौक था। वह अक्सर अपना दिन पत्तियों और पंखुड़ियों से बने अलग-अलग आउटफिट्स पर आजमाने, घुमाने और अपनी ग्लैमर स्टाइल दिखाने में बिताती थी। दूसरी ओर, आलू एक मजेदार और गोलमटोल सब्जी थी। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा था और वे सभी को हंसाना पसंद करते थे। वह अपनी मूर्खतापूर्ण आलू की शरारतों और नासमझ हरकतों के लिए जाने जाते थे, जो सबसे क्रोधी सब्जियों को भी चट कर जाते थे। और फिर कड़वा करेला था, जिसका स्वभाव कड़वा था। उन्होंने हमेशा अपने चेहरे पर एक कड़वाहट पहन रखी थी और वे सोचते थे कि जीवन निराशाओं की एक श्रृंखला के अलावा और कुछ नहीं है। कड़वा करेला अपनी तीखी जुबान और कड़वी टिप्पणियों के लिए जाना जाता था, जो अक्सर दूसरों को नीचा दिखाते थे। एक दिन कड़वे करेला को खुश करने के लिए लेडी फिंगर एक शानदार विचार लेकर आई। उसने एक भव्य फैशन शो आयोजित करने का फैसला किया, जहां प्रत्येक सब्जी अपनी अनूठी शैली का प्रदर्शन करेगी। भिंडी कड़वे करेला के चेहरे पर मुस्कान लाने और उसे यह दिखाने के लिए दृढ़ थी कि जीवन मजेदार और सुखद हो सकता है। फैशन शो के लिए आलू मनोरंजन का प्रभारी था। उन्होंने पूरे आयोजन के दौरान दर्शकों को हंसाते रहने के लिए आलू आधारित प्रफुल्लित करने वाले स्किट और चुटकुले तैयार करना शुरू कर दिया। उनकी प्रभावशाली हंसी और मनोरंजक प्रदर्शनों ने कड़वा करेला के मूड को हल्का कर दिया था। लेडी फिंगर और पोटैटो उत्साह से तैयार हुए थे। भिंडी ताजी पत्तियों से बने चमकीले हरे रंग के गाउन में दमक रही थी, जबकि आलू ने एक साथ सिले हुए छोटे आलू की खाल से बना सूट पहना था। कड़वा करेला, हालांकि, भाग लेने के लिए अनिच्छुक था। उसने सोचा कि फैशन शो समय की बर्बादी है और कोई भी उसके कड़वे स्वाद की सराहना नहीं करेगा। लेकिन भिंडी और आलू ने उसे आश्वस्त किया कि वह अपने अद्वितीय आकर्षण को खोज लेगा। फैशन शो पार्टी में पहुंचने पर भिंडी, आलू और कड़वा करेला ने देखा पार्टी वैसी नहीं थी जैसी उन्होंने कल्पना की थी। गाजर ब्रेक डांस कर रहे थे, टमाटर सालसा मूव्स कर रहे थे और यहाँ तक कि मूली भी अनाड़ी बैले का प्रयास कर रही थी। अपने नृत्य कौशल को दिखाने के लिए हमेशा तैयार रहने वाले आलू ने इसमें शामिल होने का फैसला किया। अपने गोल शरीर को हिलाया और एक ब्लेंडर में मैश किए हुए आलू की तरह अपनी बाहों को फड़फड़ाया। अन्य सब्जियां उसकी प्रफुल्लित करने वाली हरकतों पर हंसी के ठहाके लगाए बिना नहीं रह सकी। भिंडी किसी से मात खाने वाली नहीं थी। भिंडी ने अपनी आकर्षक फिगर और सुंदर ड्रेस के साथ स्टेज में एंट्री मारकर पूरी महफिल ही लूट ली। हर कोई उसकी चाल का कायल था और तालियां बजाए बिना नहीं रह सका। लेकिन बेचारा कड़वा करेला सिर्फ किनारे पर खड़ा रहा, रुठता रहा और भाग लेने से इनकार करता रहा। उसका गुस्सैल चेहरा देखकर भिंडी और आलू ने उसके कड़वे होठों पर मुस्कान लाने की शरारत भरी योजना बनाई। आलू चुपके से बिटर करेला के पास पहुंचा और उसे एक बड़ा सा धूप का चश्मा थमाते हुए बोला, अरे मिस्टर बिटर, हमारे पास आपके लिए एकदम सही एक्सेसरी है। कड़वा करेला अनिच्छा से उन्हें पहन लिया और उसके आश्चर्य के लिए चश्मा रंगीन रोशनी चमकते हुए आकर्षक म्यूजिक बजाना शुरू कर दिया। अचानक कड़वा करेला संगीत के लिए अपने पैरों को थपथपाए बिना नहीं रह सका। इससे पहले कि वह कुछ जानता, वह एक हास्यपूर्ण नृत्य कर रहा था, अन्य सब्जियों के साथ डांस करने में मगन हो चुका था। अपने एक क्रोधी दोस्त को इतना आनंद लेते देखकर भिंडी और आलू तब तक हंसे जब तक कि उनके चेहरे से आंसू नहीं बहने लगे। फैशन पार्टी हंसी के दंगल में बदल गई, जिसमें भिंडी,
आलू और यहाँ तक कि कड़वे करेला ने अपने प्रफुल्लित करने वाले डांस मूव्स से सबका दिल जीत लिया। वे हंसे, नाचे और ऐसी यादें बनाई जिन्हें वे हमेशा के लिए संजो कर रखेंगे। उस दिन से कड़वा करेला हल्का होने लगा। उस दिन के बाद से जब भी वे कठिन समय का सामना करते, तो भिंडी, आलू और कड़वा करेला सब्जी पार्टी और कैसे हंसी ने उनके उदास पलों को खुशियों में बदल दिया था, याद करने लगती। उन्होंने महसूस किया कि कभी-कभी उनके दिनों को रोशन करने के लिए केवल थोड़ी सी मूर्खता और एक अच्छा नृत्य ही काफी होता था। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना।